नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश आनंद। यूपी चुनाव में कैश कांड बन गया है बड़ा मुद्दा। 200 करोड़ रुपए किसके हैं? देश इसका जवाब जानना चाहता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसे लेकर आमने सामने है। तो देश के इस सबसे बड़े सवाल को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया। आज सर्वे में सवाल यह भी है कि यूपी में कौन जीतेगा। उसके नतीजे हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अजय दुबे होंगे। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी आगे हमारी बातचीत होगी इस मसले पर। क्या वो सोच रहे हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे, यह आज का हमारा पहला सवाल। सी वोटर का जो सर्वे है उसके नतीजे क्या है वो अब आपके सामने। आप देखिए ये सर्वे क्या कहता है। कैश कांड के खुलासे से सियासी फायदा किसे मिलता दिख रहा है। बीजेपी कहने वाले 59% लोग हैं इस सर्वे के मुताबिक, जबकि एसपी 16% लोग कह रहे हैं और दोनों को नहीं ऐसा कहने वाले 25% लोग हैं, 25% लोग हैं। ये जो आज का हमारा पहला सवाल है उसका जवाब आपके सामने, जनता की राय। अब इस पर लोग क्या सोचते हैं सीधे हम आपको लिए चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे बात कीजिए। क्या वो कह रहे हैं इस सर्वे को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं? अखिलेश, प्रयागराज में हूं मैं और इस वक्त कैश कांड जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए चर्चा का विषय बना है। लेकिन इसका फायदा किसे? 59% जो हमारा सर्वे है वो बता रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को है। कैश कांड जो हुआ है, जो इतना पैसा भर भर के मिल रहा है, उससे तो आप लोगों को फायदा है। सर्वे हमारा ये बता रहा है। कैसा कांड, क्या बता रहे हैं आप? जो छापा पड़ा है, जो पैसा मिला है, वो पैसा बीजेपी और सपा आमने सामने है, लेकिन इससे बीजेपी को सियासी फायदा दिखाई दे रहा है, हमारा सर्वे बोल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है? बीजेपी ने तो बल्कि काला धन जो है वो बाहर निकलवाया है, तो बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? बीजेपी ने तो एक अच्छी सच्चाई सामने ला करके दी है, तो फायदा ही तो हुआ। तो ये उसमें देखिए तो बिल्कुल फायदा है। अगर किसी गलत चीज को हम सामने ला करके शो करते हैं, जनता को दिखाते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उसमें फायदा, आप फायदा समझिए या ये समझिए कि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, ये फायदा। संदीप जी सपा से हैं, युवा नेता हैं, आक्रामक नेता हैं। ये बताइए, सियासी फायदा 59% सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी को है। ये कह भी रही है कि फायदा है तो है, अच्छा काम निकाल के सामने लाया है। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी निशाने पे आप हैं। निशाने पे तो ये समय अगर चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये ट्रम्प कार्ड कर चलेगी। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा नोटबंदी करके, उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा और ब्लैक मनी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं रह जाएगी, तो आखिर सबसे बड़ा तो सवाल नोटबंदी के ऊपर आ रहा है। इतना पैसा पीयूष जैन के पास है कैसे? और जो पीयूष जैन का रिश्ता दिखाया जाए, और इत्र वाले जो कारोबारी हैं, जो समाजवादी पार्टी जुड़े, तो वो इत्र में समाजवादी लिखा गया, यही तो गड़बड़ हो गया। वो पुष्पराज जैन है। सबसे पहली बात तो ये समझिए ना, दोनों में अंतर देखिए आप। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब पुष्पराज जैन और ये पीयूष जैन को एक किया जा सकता है, तो क्या नीरव मोदी और ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? तो ये भी प्रधानमंत्री अपना दल से हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं। ये बताइए, फायदे में आप भी हैं, इनके साथ हिस्सेदार? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है अभी जो मुद्दा चर्चित है, उस कैश कांड को लेकर के जाहिर सी बात है कि अगर जो है कोई भी जो है कार्य करेगा, अच्छा करेगा, उसके बाद कैश का कोई खुलासा हो जाएगा, और खुलासा अगर पकड़ गया है तो अत्यारोप प्रत्यारोप लगाने का जो है ये बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो है जिस तरह से जो है काला धन मोदी जी ने जो है निकाल के पूरे समाज के सामने जो रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सराहनीय है। ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है, ये कह रहे हैं आरोप। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को कुछ फायदा नुकसान है इससे? देखिए, कांग्रेस हमेशा रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, और जिस तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार, 100 परिवार जो उद्योगपति के लोग हैं जो करोड़पति हुए हैं, और 4 साल से ही उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो क्या इत्र व्यापारी 4 साल से वो क्या कर रहा था? आज चुनाव आया है तो आज धन आज उसके घर से निकल रहा है, तो 4 साल ये सरकार क्या कर? 4 साल कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जो आप बता रहे हैं कि पिछले कांग्रेस रोजगार और व्यापार और जो इतनी चीजें भाई साहब बता रहे हैं मुझे, कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद जो है
राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है। राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है, लीजिए तुरंत लीजिए, काउंटर लीजिए। परिवार नहीं है क्या? परिवार नहीं है। परिवार नहीं है क्या? आप राजनाथ सिंह के बेटे की बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं है? आप प्रियंका गांधी के ऊपर क्यों नहीं जाते? आप राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस का इतिहास आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के हस्बैंड का आप देखिए कि कितनी प्रॉपर्टीज उसने नोएडा में अपने नाम से, कहां से आया पैसा ये? इससे परिवारवाद, भ्रष्टाचार। का एक भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ कुछ नहीं किया, नुकसान है। देखिए ऐसा है कि निशाने में तो संदीप भाई आप घिर गए, भले अखिलेश यादव कह रहे हैं नोटबंदी के बाद इतना पैसा कहां से आया, जवाब क्या देंगे इसका? अच्छा, जवाब क्या देंगे? जवाब आपके पास है, इनके पास कुछ है, रही नहीं गया ना बताने को, इनके पास कुछ नहीं है। 4.5 साल में आखिर भाजपा ने किया क्या है? आप जहां पे खड़े हैं, ये अगर ये लाइटें जल रही तो समाजवादी पार्टी की देन है। ये सामने जो आपको विकास दे रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये पूरा यहाँ से सुभाष चौराहे तक जाइए आप और सपा ने सिर्फ लिखा है काम मोदी जी ने किया है, सारा आज ये मोदी जी का और योगी जी का है। आज लड़की होके सड़क पे हूँ तो ये योगी जी की देन है, ये योगी जी की देन है। आपकी सरकार में लड़कियों का रेप हुआ है, लड़कियों को उठाया गया है, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, बस यही हुआ है, यही हुआ है। मैं एक चीज कहना एक मिनट प्रिया, एक मिनट। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना यहाँ मत खड़े होइए। सुन तो रहे हैं, आप सुनिए, सुन तो रहे हैं। सपा ने सिर्फ माफिया, सपा समाजवादी क्या कह रहे हैं? टीनी जी कहा गए, इनके टीनी जी पत्रकारों को ये नहीं ये बीबी चैनल के पत्रकार से उन्होंने अभद्रता की है। वो पत्रकार को नाम बताइए और मंत्री जी का इनसे पूछिए क्या हुआ उसके साथ। ये देखिए आपस में लड़ रहे हैं, अपना दल सहयोगी है। आप ये बताइए टेनी जी कहाँ गए? बताइए टेनी जी कहाँ? मेरी बात सुनिए। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियां जो है वनस्पति के साथ काम करना चाहिए। आपसी द्वेष के साथ यहाँ लड़ाई करने के लिए डिबेट करिए, आसानी से करिए। देखिए अब तो समझ में आए क्या कह रही हैं आप? आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताइए। महिला प्रगति की क्या इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर बोल रही, क्या गोहरी में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था, वहां पे आप गई थी कि नहीं गई? क्या हुआ था? कितने रेप हुए? निर्भया सरकार हत्याकांड कहाँ गया? निर्भया हत्याकांड कहाँ गया? समाजवादी पार्टी के गुंडे लड़कियों को उठा ले आते थे और जब वो थाने में शिकायत करती थी तो कोई समाजवादी पार्टी का विधायक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये जिस तरह से आपस में सरकार, अनुप्रिया पटेल जी हमारे नेता हैं, अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये सपा वाले सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जो आना तो नहीं, ये सुनिए जो ये लोग कह रहे हैं। तो कुल मिला के अखिलेश देखिए यहाँ आरोप प्रत्यारोप है और सियासी फायदा किसे हो रहा है ये सब आपने सुना और समझ लिया कि प्रयागराज में अब जो है एक दूसरे पर बहस शुरू हो गई है, किसका फायदा। सर्द शाम है लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां गर्मा गर्म बहस हो गई। जरा हम अब लखनऊ भी चलते हैं, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पंकज, अगर ये सर्वे ये कहता है कि कैश कांड का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, 59% लोग कहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब हो रही है कि इत्र वाले का कनेक्शन सपा से ही है? जी हाँ, शुरुआत में अगर अखिलेश देखिए तो जैसे ही छापा पड़ा ना कानपुर और कन्नौज में, तो जिस तरीके से बीजेपी ने उसको समाजवादी पार्टी का गढ़ बता दिया। कन्नौज के इत्र व्यापारी जो हैं पीयूष जैन, उसको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। ये भी बता दिया गया कि समाजवादी परफ्यूम वाले भी वही हैं। तो शुरुआत में चूंकि अखिलेश यादव प्रचार में नहीं थे, 2-3 दिनों तक ये पूरा नैरेटिव बना रहा कि इसका कहीं न कहीं कनेक्शन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। बीजेपी ने ये पूरा माहौल बना दिया और मुझे लगता है ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी समझाने में नाकामयाब रही और इसका फायदा शुरुआत में अभी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। शायद जनता क्या सोचती है पंकज, वो भी हम समझ लेते हैं। लखनऊ से ही अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, लखनऊ के लोगों से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस सर्वे पर? निश्चित ही बात अब इस नोट की ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। इस नोट की खोट किसके हिस्से और इस नोट से वोट किसके हिस्से लगेगा, आप मुझको बताइए। यहाँ पे नारेबाजी का तो माहौल बन जा रहा है, पर ये जो पूरा पैसा निकला है खोट किसके हिस्से जाएगा? पूरा सपा के नाम पे बिल फट रहा है। सपा के नाम पर जो बिल फट रहा है वो गलत बिल फट रहा है। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और हमारे जो MLC हैं वो पुष्पराज जैन पम्मी जी हैं जो कन्नौज से हैं। सही कह रहे हैं कि आप ही लोग किसका है?
इनके सवाल पे एक ही जवाब है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है मेट्रो रेल का उद्घाटन कर रही, दूसरी तरफ इनके नेता के घर से करोड़ों की काली कमाई जो है वो दीवारें फाड़ के बाहर निकल रही। ये जनता जान रही है कि ये एक एक पैसे की उनकी गाड़ी कमाई। पहले तय कर लीजिए भाई, पहले है किसके, आप लोग झगड़ा पहले तय कर लीजिए किसके। महंगाई पे बात ना हो पाई, बेरोजगारी पे बात ना हो पाई। आप मुझे बताइए, एक मिनट, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे खड़ी है, महिलाओं के मुद्दों पे भी बात होती है क्या? यहाँ पे चुनावी मुद्दे महिलाओं के किसके पक्ष में दिख रही है? देखिए, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, तो इस बच्चे से पूछ लो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। योगी जीतेगा। क्या कारण लग रहा है आपको? ये तो वोट नहीं देंगे भाई इनका। ये अब समझ लीजिए कि इतनी अच्छी छवि है कि बच्चों को भी पता है कि योगी जी जीतेंगे तो विकास होगा, और बाकी टोटी चोर जीतेंगे तो टोटी चोर। हम लोग यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं और हम लोग 12 लाख से ज्यादा संख्या हम लोगों की है, लेकिन इको गार्डन में हम लोग आज 21 दिन से इस ठंडी में मर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी मंत्री हम लोगों से मिलने नहीं आया। और सरकार से हम कहना चाहते हैं, महंगाई पे लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ लेके निकल रहे हैं, जो अपार समर्थन मिल रहा है। कंफर्म है कि नेताजी को समर्थन मिल रहा है। आप क्या मान रहे हैं? बैकफुट पे है नहीं? बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। जिस तरह अखिलेश यादव जी अपना रथ लेकर के उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनका जनसैलाब देकर के भारतीय जनता डर गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पे उन्होंने छापा डलवा। जब कुछ नहीं निकला तो उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर छापा डलवा दिया। और जब कार्यकर्ता भाई जी जो कानपुर में जो जिसके इत्र व्यापारी घर पे जो करोड़ों रुपए निकले, वो भारतीय जनता पार्टी हम कन्नौज से ही सर, वो पुष्पराज जैन है, वो एमएलसी सपा से हैं, लेकिन उनका कोई भी लेना देना आयुष जैन से और प्रत्युष जैन से नहीं है। साहब आप दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर जाकर कि वो बकायदा फ्रेम में फोटो आ रही है। वहाँ पर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का कार्य किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और पब्लिक को पूर्ण रूप से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूल किया, इन्होंने गुंडाई दिखाया है। गुंडाई चल रही है। सपा बोल रही है लाल टोपी जहाँ दिखे, बीजेपी बोल रही है कि टोपी जहाँ लाल दिखेगी गुंडा होंगे। तो क्या ये रंग, क्या गुंडे का रंग? ये गुंडाई का रंग नहीं, ये प्यार का रंग है, सद्भाव का रंग है, सरकार से निवेदन सुहाग का रंग है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। ये समय चुनाव के मुद्दे में लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है, ये जनता की आवाज है। जो लोग कल तक हर एक चीज के लिए श्रेय प्राप्त करना चाहते थे, चाहे वो कोई भी निर्माण हो, चाहे वो कोई भी विकास। युवा विरोधी आप कह रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? क्या आराम से ऊर्जा बचाओ भाई, बोलने में ऊर्जा लगा। अरे शांत रहिए भाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग न महंगाई की बात करेंगे, न जो फैली बेरोजगारी की बात करेंगे। रोज इको गार्डन पे लगातार छात्र नौजवान प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। इनकी सरकार में बहुत दम लगा के घेर रहे लोग आपको। यहाँ पे सपा के कार्यकर्ता है, आप लोग देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, खाली अटकाने और भटकाने का है। इसके अलावा कोई काम नहीं है, खाली विकास कार्य किया है। तो योगी आदित्यनाथ, आप बताइए भाई, बुलडोजर का बात हो रहा है, किस पे चढ़ेगा इस बार सरकार में? लोग किसको वोट दीजिएगा? बुलडोजर किसके? अपने अंदाज में कहे तो इस बार सपा की दगे हुई तोपे काम नहीं आएंगी। इस बार सरकार पूर्ण मोहम्मद से योगी जी बना रहे हैं, और जिसपे बाबा मेहरबान है, काशी विश्वनाथ 300 करोड़ रुपए वहाँ पे लगाए, और यहाँ से 300 करोड़ वापस मिल गए। योगी आदित्यनाथ ने ही राम का मंदिर बनवाया था, आपके अखिलेश यादव ने नहीं। बच्चा भी अपना पक्ष रख रहा है। आप लोग क्या मान रहे हैं? मुद्दे जो चुनाव के यहाँ पे रहेंगे क्या रहेंगे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का मुद्दा विकास है, और विकास केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है, और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान। उत्तर प्रदेश का मुद्दा युवा है, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। युवा कह रहे हैं कि युवाओं के मुद्दों पे बात हो रही है। युवाओं किससे कनेक्ट कर रहे हैं? किस पार्टी से कनेक्ट फील कर रहे हैं? अखिलेश यादव। आप दम लगा रहे हो, कह रहे अखिलेश यादव। आप देखिए सर, ये है कहने में बहुत मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए,
देखिए जब अखिलेश जी आए थे तो बहुत ज्यादा गुंडाई हो गई थी भाई साहब, और अब की बार हम विकास के मुद्दे में विकास कार्य करके आ रहे हैं। आप भी देखिए युवा परेशान है, ये युवा ये विकास किया 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। मेरे हाथ में रहने दो भाई, आराम से। ये जो विकास की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सरकारों में लॉन्च होते हैं, पूर्व कोई भी सरकार होती है। हम कन्नौज से हैं, हमारे यहाँ मंडी का निर्माण अखिलेश सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन सरकार बदली। ये लोगों की यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा क्योंकि मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, राजधानी है, तो मुद्दों को लेकर देखने को बिल्कुल अजय, मैं देख पा रहा हूँ किस तरीके से वहां पर बिल्कुल चार्ज है एक तरीके से लोग, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है यूपी में चुनावी मिजाज अभी कैसा है। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अभिज्ञान, सवाल ये, अगर इस सर्वे के मुताबिक ये लग रहा है कि करीब 59% लोगों को लगता है कि कैश कांड का फायदा बीजेपी को मिलेगा, आपको क्या लगता है कि ये सेंटिमेंट अभी जो है आगे आने वाले दिनों में भी रहने वाला है? क्या बीजेपी जनता को समझाने में कामयाब हो गई है कि इस कैश कांड का सीधा संबंध सपा से है? नहीं, जो पॉइंट पंकज ने रखा उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि शुरुआत में बीजेपी जो है वो समझाने में कामयाब रही है और काउंटर उसको बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा और आवाज़ तो एक ही है, वो है अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव जब नहीं मौजूद थे तो उसको उतना स्ट्रांगली तो कोई काउंटर करने वाला है नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बीजेपी, जबकि प्रधानमंत्री डाउनवर्ड्स बहुत सारे उसमें इतने बड़े बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ खुद हैं, तो ये एडवांटेज पॉइंट मिला है। लेकिन फिर भी जो मूल प्रश्न, जैसे देखते हैं आप, ये टेलीविजन पर जब बहस होती है तो लोग मजे भी लेते हैं, ये बड़ा खास बात है लखनऊ की, पंकज भी समझेंगे उत्तर प्रदेश की, तो इसमें ये भी तो सवाल बार बार पूछते हैं ना लोग कि सरकार किसकी है, किस सरकार के समय में ये सब हो रहा था, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, तो सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन तो मैं ये पूछ लेता हूं जो आप कह रहे हैं अभिज्ञान, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, यही मैं पूछ लेता हूं पंकज झा से। पंकज, सवाल सही जो कह रहे हैं अभिज्ञान कि क्या ये सवाल वहां सरकार से नहीं पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में अब क्यों कार्रवाई जब इतने साल गुजर गए? जी हाँ, ये बात सही है, और इस बात की जिम्मेदारी जो अभिज्ञान कह रहे थे अखिलेश यादव की थी कि आखिर इसको कैसे वो खेलें, किसके पिच पर खेलें। शुरुआत में क्या हुआ ना, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट और छोटे छोटे बयान आते रहे, लेकिन वो बात कह रहे हैं ना कि एक चेहरा है अखिलेश यादव, 3 दिनों के बाद उनका रिएक्शन आता है, तब तक गेंद जो है ना बीजेपी ने अखिलेश यादव के पाले में डाल दी, लोगों को समझा दिया। अब इसको मतलब हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। अब ये अखिलेश यादव नैरेटिव कैसे बनाते हैं ये उन पे डिपेंड करना होगा, जैसे कि ममता बनर्जी ने किया या शरद पवार ने किया, अपनी चीजों को अपने हक में ले आए। क्या अखिलेश यादव ये करिश्मा कर पाएंगे यूपी में? ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसको कहां से उठाते हैं वो मामले को। क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा? इस बारे में सी वोटर का सर्वे क्या कहता है उस पर सबसे पहले आप नजर डालिए, और उसके बाद हम लिए चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों की क्या राय है, उन्हीं से हम जानेंगे, समझेंगे और एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। तो सवाल यही कि क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा? अब जनता के मन में क्या है इस सर्वे के मुताबिक वो आप देखिए। 49% लोग आज की तारीख में कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। आप देखिए कि 14 दिसंबर को यह आंकड़ा 46% पर था, जो बढ़कर 49% पर पहुंच गया है। जबकि समाजवादी पार्टी को लेकर 30% लोगों का कहना है कि एसपी जीत सकती है, और यह आंकड़ा भी आप देखेंगे कि 14 दिसंबर से अगर आप इसकी तुलना करें तो 31%, उसके बाद 23 दिसंबर को भी 31%, लेकिन 29 दिसंबर को 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बीएसपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो आप देखिए यहां पर 14 दिसंबर को यह आंकड़ा 9% पर था, यानी 9% ऐसे लोग थे जिन्हें लग रहा था उस दिन कि आखिर कौन जीतेगा, तो वो बीएसपी के लिए कह रहे थे। अब आप देखिए कांग्रेस और अन्य और त्रिशंकु की बात करें तो 29 दिसंबर यानी आज की तारीख में 6% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए हां कह रहे हैं, जबकि अन्य कहने वाले 2% हैं। और त्रिशंकु विधानसभा होगी ऐसा 2% लोगों को, 2% लोगों को लगता है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आज की तारीख में कौन जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो हमारा पहला सवाल और उसका जो जवाब है वो आपके सामने। अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं धर्म की नगरी प्रयागराज। प्रयागराज में राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, ज्ञानेंद्र लोगों से बात करेंगे और इस सर्वे पर जरा लोगों का मन टटोलिए। ज्ञानेंद्र, आप बोलने की आजादी खत्म कर दी।
चूंकि बढ़त जो है बीजेपी को है, इसलिए सपा के नेता से पहली बात करते हैं। 49% आज हमारे सर्वे में ये पता चल रहा है कि बीजेपी जीत रही है। सपा भी 30% है, लेकिन काफी पीछे दिखाई दे रही है अभी जो हमारा आज का सर्वे है। संदीप भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा समाजवादी पार्टी बढ़ती जाएगी, साइकिल चलती जाएगी और विधानसभा में हमारी साइकिल पहुंच जाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेगी। इस सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। आज इलाहाबाद जहां पर आप मौजूद हैं, यहां पर एक बहुत बड़े शायर अकबर इलाहाबादी, जिनका नाम आज बदल दिया गया, अकबर प्रयागराजी कर दिया गया। अब तो पूरे प्रदेश ही का बदले, नाम बदलने के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। यही बगल में आपने नहीं किया है नाम बदलने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इनके पास कोई काम गिनाने के लिए गिनाने के लिए आपके पास काम है? 3 काम बताइए। बहुत सारे, देखिए 3 काम बताइए। शहरों का सब जगह का विकास किया है इन्होंने, ठीक है। सारे जब आप बोल रहे थे तो हम तो नहीं चिल्ला रहे थे, तो इतने मैनर्स होने चाहिए। आप मैनर्स रख दिखाओ भाई, चिल्ला मत करो। ठीक है, विकास किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनको सुरक्षा प्रदान करी। आपको जो आज तक 70 साल में ना कांग्रेस दे पाई ना समाजवादी पार्टी दे पाई, वो इन्होंने महिलाओं को उनका अस्तित्व पहचाना। और यही बात करते हैं कि नाम चेंज करने की, हकीकत का जो हमारा इतिहास है वो हमारी भाजपा सरकार ने पढ़ाया कि क्या है। 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह ने लागू किया, जो मोदी जी बता रहे हैं कि मेरी योजना है। सिलेंडर पे सब्सिडी देने का काम कांग्रेस ने किया, वो बता रहे मोदी जी की मेरी योजना है। पढ़ाई की जो अधिकार दिया है कांग्रेस ने, जो किया सब मोदी जी बता रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया है वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी योजना है। आप बताइए, आप तो सहयोगी हैं, इधर आइए सामने। सब आप लोग कॉपी कर रहे हैं कांग्रेस का और सपा का। ये कह रहे हैं कि सब सपा ने किया और ये कह रहे हैं सब कांग्रेस ने किया। आप लोगों के सहयोगी और आपने क्या किया? अनुप्रिया पटेल जी ने क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती हो करती है, खुद शिलान्यास भी कर रहे हैं और उसका उद्घाटन भी कर रही है। गुंजाइश तो नहीं है सपा की तरफ? कोई गुंजाइश कर रही है। उद्घाटन किसका इन्होंने कुछ नहीं किया। आप, मैंने कहा सिविलाइज में जहां आप खड़े हैं, यहां से सुभाष चौराहे तक देखिए, किसने विकास किया? ये जो सामने लाइटें आपको दिख रही है, किसने किया विकास? ये जो आपने पूरा चौड़ीकरण आपने देखा, सिविल लाइंस का अगर सौंदर्यीकरण किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। इन्होंने सिर्फ उद्घाटन। सब तो ये कह रहे हैं अखिलेश ने क्या। बताइए, आप पकड़िए मत, बताइए। ये बिल्कुल झूठ है। एक सेकंड, राहगीर है, बताइए, बहुत जोर में है, बता पहले अपना बता दीजिए। अमरूद जो है इतना मशहूर है सब जगह। मैं यहाँ अमरूद खरीदने आया था, यहाँ देखा भीड़ लगी, मैंने पूछा, पता लगा है डिबेट है। अपनी बात बताइए। ये बताइए, इसको मैं इलाहाबादी अमरूद कहूँ या प्रयागराजी अमरूद कहूँ? और सर, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और उस नाते मैं पूछता हूँ, सरकार पुरानी पेंशन की मांग को क्यों नहीं बोलती है? पेंशन जब सरकार ने बंद की, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में सर, कोरोना काल में बस स्टॉप पे मैंने भी ड्यूटी की है। जब सारे लोग बैठे रहते थे, भागते थे घर से, अंदर कोई नहीं निकलता था। हम लोग बैठ के वहाँ ड्यूटी किए हैं। आज की डेट में वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ सारे काम करा रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन की मांग को लेके कभी ये सत्ता दल नहीं बोलता कि पेंशन कब बहाल करेंगे। ये बताइए, एक सेकंड यार, अमरूद का फैसला करने दीजिए पहले। अब इलाहाबादी कहें कि प्रयागराजी करें, बताइए, निकालिए इसको अमरूद को। अब इसको क्या कहें? ये लेने आए थे, अब इसको क्या कहा जाए? बताइए क्या कहा जाए? जो इसका असली नाम था वो उन्होंने बताया, जो गलत नाम इसको दे रखा था इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी कौन? देखिए, ऐसा है, ये अभी जब डिबेट खत्म होगी तो आप दीजिएगा इसको हमको। ये बताइए, आप लोग नाम में फंस गए, वो नाम में फंसा दिया और आप फंस। सर, हम लोग फंसने वाले नहीं है सर। महिलाएं तो इनसे, मैडम से ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये अभी 3 काम गिना रही थी। पहले तो इनसे पूछिए, गड्ढे मुक्त हो गया क्या प्रदेश? गड्ढा मुक्त हुआ? अभी भी गड्ढा है पूरे। देख लीजिए आप, सिविल लाइन नगर निगम जो है भाजपा। बिजली महंगी हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। हाँ, बिजली महंगी हो रही है, बिजली की दरें महंगी होती जा रही हैं। क्या कह दिया इनने? ये क्या कह दिया? किसने देश बर्बाद कर दिया? कह रही है अकबर देश को बर्बाद कर दिया। इनके पास जानकारी नहीं है। इनके बाद अब मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते हैं। आज योगी जी कह रहे हैं कि विकास में नंबर 1 हो गए हैं। महिला सुरक्षा, कुपोषण, महंगाई, भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। ये भाजपा संप्रदाय और धर्म के अलावा इनके पास मुद्दे बचे। ये रायबरेली वाले बता दो यार। अप्रैल से लेकर सितंबर तक स्कूलों में रसोइयां 1200 रुपए मात्र में खाना बनाती है, उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। और दिवाली के बाद उनको 6 महीना उन्होंने फ्री में काम किया है और मई जून का पैसा उसमें भी नहीं आता उन लोगों का। देखिए, जितना है सब यही कह रहे हैं कि कुछ सब गड़बड़ है। इनके अमरूद फ्री में राशन और फ्री में चीजें दे रहे हैं, उसका तो आप नहीं बता रहे। जो आपको फ्री में राशन, एक सेकंड जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए इनको जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें भी लोग कोटेदार और प्रधानों के माध्यम से बुलाए जा रहे हैं।
जी अखिलेश जी ज्ञानेंद्र, अब मैं जरा लखनऊ का रुख करना चाहूंगा। प्रयागराज में जो लोग कह रहे हैं वो तो हम लोग ने सुन ही लिया। लखनऊ में हमारे साथ अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय दुबे। अजय, जरा वहां लोगों से बात कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लोगों की क्या राय है इस सर्वे पर? निश्चित ही जो ये आंकड़े हैं, हर हफ्ते का आंकड़ा और जो चुनावी हकीकत है उत्तर प्रदेश की जमीन की आंकड़े बताते हुए, क्या साहब बढ़त तो दिख रही है बीजेपी के पक्ष में, क्या लग रहा है माहौल? भैया एक बात बता दें, देखो ये मीडिया जो मीडिया है ना भैया, ये हमेशा बीजेपी को ही दिखाती है, और जब कोई गलत काम यूपी में हो जाता है, हमारी पूरी बात आपको भी दिखा रहे हैं साहब, आप बोलिए अपना बात बोलिए, क्या लग रहा है? जब कोई यूपी में अब गलत काम हो रहा तो मीडिया योगी जी के बजाय अखिलेश यादव जी से सवाल पूछती है, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। देखिए अखिलेश जी से पूछा गया यूबीसी से, आपको क्या लग रहा है जमीन की हकीकत क्या है, जमीन पे क्या मुद्दे हैं? हम हमेशा बीजेपी को वोट दिए हैं भैया, हमेशा, लेकिन आप भैया कान पकड़ रहे हैं, आंख पकड़ रहे हैं बीजेपी। तौबा तौबा, क्या बता रहे भाई, बीजेपी के नेता है आप, ये तो बोल रहे वोट नहीं। देखिए ऐसा है भाई साहब को, हमको लग रहा है कि इनको बहुत बड़ा कुछ धक्का लगा है यहाँ पे, उन लोगों ने इनको धमकाया, हमको लग रहा है हमारे भाई लोगों ने इनको धमकाया है कि भैया अगर तुम इसमें ऐसा करते हो तो नहीं तुम गड़बड़ हो जाएगा। तो बेचारे इसमें हमें लग रहा है डर गए हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे टोपियां लगी है ना, तभी इसीलिए कहा गया कि ये टोपी रेड अलर्ट है, आप लोग बचिए इस रेड अलर्ट से, और आप पार्टी हमेशा हमारी आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही बनने वाली है। और क्या कह रहे हैं बताइए इन मुद्दों पे? ये निश्चित ही योगी सरकार बहुमत से आएगी, बशर्ते धर्मांतरण का विरोध करने वाले संत आशाराम बापू जैसे लोगों को बाहर लाना चाहिए जेल से, तो बीजेपी जरूर आएगी, वरना नोटा का भी ऑप्शन है हमारे पास। बीजेपी आएगी, आंकड़े की बात और इनकी बात। ये जो रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट है, और जो लाल रंग है ये प्रेम का रंग है, ये सद्भाव का रंग है, ये सुहाग का रंग है, और ये लाल टोपी हम लोग की शान है। और ये जो लाल रंग का बात कर रहे हैं, ये बीजेपी लाल टोपी खतरे की निशानी होती है साहब, आप भी ध्यान रखिए। लाल टोपी, इनके लाल टोपी के बारे में जवाब देना चाहूँ, अभी पूरा देश एक वीडियो देख रहा है, इन्हीं के लोगों ने लाल टोपी लगा के एक आम पब्लिक की गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी इस पूरे प्रजातंत्र से। ये लोग इतना सारा बात कर रहा है, क्या लग रहा है रास्ता किस तरफ बढ़ रहा है, लहर किस तरफ? रास्ता 400 प्लस बीजेपी के पास जा रही है और लाल बीजेपी हो रही है यहाँ पे, तो क्यों नहीं बताते जो अभी भी पैसे गिने जा रहे हैं उसमें कौन सा रंग है? पैसा खूब गिना जा रहा है, क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में जाएगा इस पैसे की गिनती से? जी देखिए पैसे गिनती, ये ऐसा नहीं कि एक साल में पैसा आया, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आज ही पैसा पकड़ा गया, ये पैसा पिछले 5 सालों में भी नहीं, ये कई सालों का नेक्सस होता है। एक दिन में कोई 200 करोड़ रुपया नहीं जमा कर सकता। अगर उसने 5 सालों से उसके पहले से काम कर रहा था तो सरकार क्या चूड़ी पहन के बैठी थी? उसने 4 साल, ये चुनाव में ही छापा डालेंगे, और छापा क्यों एंटी पार्टी के लोगों पर ही पड़ता है? ये तो लोगों की राय हमने देखी, लखनऊ में लोग क्या सोचते हैं। अब जरा पंकज झा का रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। पंकज, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें ये जो सर्वे है, आप देखेंगे इसमें कि 2 हफ्ते में लगभग 3% लोग ज्यादा कह रहे हैं अब कि बीजेपी जीत सकती है चुनाव में। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये जो ट्रेंड है ये क्या बताता है? अखिलेश, देखिए बीजेपी के लोग ये बार बार कहते थे, जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ आती थी तब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि अभी तो हमने अपना चुनाव प्रचार शुरू ही नहीं किया है, एक बार जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब हमारा असली प्रचार होगा और तब समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखेगी। इस बीच में क्या हुआ ना कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, इन सबके इतने दौरे हो रहे हैं, इतना माहौल बनाया जा रहा है, जन विश्वास यात्रा के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर में बीजेपी के लोग घूम रहे हैं। मुझे लगता है उससे नैरेटिव थोड़ा सा बदला है, और जो आंकड़े कह रहे हैं ना सर्वे के, वो उसी तरफ शायद इशारा कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल अभिज्ञान आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा कहने वाले लोग 2 हफ्ते में 31% से 30% हो जाते हैं इस सर्वे के मुताबिक, क्या यह माना जाए कि सपा पिछड़ रही है या आने वाले दिनों में तस्वीर बदल सकती है? देखिए, राजनीति में चूंकि आप इसको डेली ट्रैक कर रहे हैं तो मोमेंटम जो है उसकी बहुत अहमियत होती है, और जैसे पंकज पॉइंट आउट कर रहे थे कि बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने मोमेंटम दिया है पिछले कुछ हफ्तों में, तो वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आज जो आप दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये होगी
कि उनको एक मोमेंटम सितंबर से लेकर आज तक मिला, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप वहाँ से शुरू करिए, अब जैसा कि मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर उसको दोहराऊंगा कि अब उस मोमेंटम को आगे पुल करना है अखिलेश यादव को। बीजेपी, पंकज झा बता रहे हैं खुद ही कि वो तो कहती है कि भाई हम तो जब चुनाव की तारीख आएगी तब हम आपको दिखाएंगे कि हमारा कैंपेनिंग क्या होती है। तो यानी कि ये लार्जर बड़ा चैलेंज और है अखिलेश यादव के लिए। दूसरा जो मैंने कुछ देर पहले पॉइंट रखा वो फिर मैं रिपीट करूंगा कि समाजवादी पार्टी का सारा पुल, सारा खिंचाव वो इस वक्त सिर्फ अखिलेश यादव के चेहरे पर निर्भर है। कोई मुलायम सिंह यादव जी नहीं है इस वक्त इस इलेक्शन में, तो उनको उसको बहुत और मजबूती से पुल करना पड़ेगा इस गैप को कम करने के लिए। चलिए तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में, आने वाली तारीखों में ये तस्वीर बदल जाएगी। इस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।